वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का डिजिटल पावर और भी मजबूती यहाँ पर हासिल करता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज एयर ट्रंक का जो एंट्री है हमारे देश में काफी बड़े लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज एयर ट्रंक खुद यहाँ पर प्लान कर रहा है एक बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में। कुछ समय पहले आपको पता होगा, किसी ने तो यहाँ पर हमारी कंट्री को बोला था कि एक डेड इकोनॉमी है। अब आप ही बताओ, डेड इकोनॉमी में बाहर का इतना बड़ा प्लेयर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? और ऐसा नहीं कि इस साल का कोई पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर हफ्ते, हर महीने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया भर के हमारे कंट्री का एआई इंफ्रा की बात करें, डेटा सेंटर का इंफ्रा की बात करें, और बहुत सारे अलग अलग जो कैटेगरीज, जो ग्रोइंग कैटेगरीज नजर आ रही है उनकी बात करें, वहां पर बहुत ही बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक और बड़े प्लेयर की एंट्री होती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है एयर ट्रंक। अब देखिए, इसके बारे में जरा बात नहीं करेंगे, आप खुद थोड़ा देख लेना कि एयर ट्रंक एक्चुअली है क्या। तो एक्चुअली एयर ट्रंक ने यहाँ पर खुद ने अनाउंसमेंट कर दिया है एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान का, और इस इन्वेस्टमेंट का नंबर जरा देखो कितना है। ये नंबर है दोस्तों 3 लाख करोड़ का। अगर डॉलर्स की बात करें, $30 बिलियन का दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट का प्लान निकल कर आ रहा है हमारे कंट्री में। तो देखिए, एक्चुअली कंपनी अभी के टाइम प्रिपेयर कर रही है डेवलप करने का नियरली 5 गीगावाट डेटा सेंटर का कैपेसिटी हमारे कंट्री में। अब देखिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है, और ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी कंट्री किस तरीके से बहुत ही तेजी से इस कैटेगरी में आगे की तरफ निकल जा रही है, कि ना चाहकर या चाहकर जो भी हो, बाहर के बड़े बड़े प्लेयर्स भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि आने वाले सालों में जो ग्रोथ इस कैटेगरी में हमको हमारे कंट्री में देखने को मिलेगी, उसका जो फायदा होगा उससे वो भी पीछे रहना नहीं चाहते। ये एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है ये कंसिडर किया जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रपोज इन्वेस्टमेंट इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रा का सेक्टर है उसमें। और एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट है, 3 लाख करोड़। ये अपने आप में काफी ह्यूज नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये इतना जरूरी क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है काफी तेजी से ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा। डिमांड अभी के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की पूरी दुनिया भर में लगातार इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की बात करें, डिजिटल सर्विसेज की बात करें, और एआई एप्लीकेशंस की बात करें, अब इनको अगर आप यूज करते हो, ऑब्वियस सी बात है करते ही होंगे, और बहुत सारा अलग अलग लेवल पे इसका यूसेज होता है। लेकिन इनको एक्चुअली जरूरत भी होती है बहुत बड़े लेवल के डेटा स्टोरेज की भी, और प्रोसेसिंग पावर्स की भी। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से अगर हम बात करें अभी के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड की, डेटा सेंटर एक्चुअली एक बैकबोन की तरह काम करता हुआ आपको नजर आएगा। और डेटा सेंटर की बात करें या एआई की बात करें, दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े बाहर के प्लेयर्स का, और हमारे देश का इसके ऊपर का फोकस काफी बड़ा लगातार यहाँ पर होता जा रहा है, और ग्रोथ भी यहाँ पर होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, अच्छा खासा पिक्चर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले व्हाट विल दिस इन्वेस्टमेंट डू, बिकॉज 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या? एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, और भी ज्यादा एडवांस डेटा सेंटर, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल डेटा सेंटर की बात नहीं हो रही है, एडवांस लेवल के डेटा सेंटर की बात हो रही है। ये बिल्ड किए जाएंगे हमारे कंट्री में। क्लाउड सर्विस से लेके एआई इकोसिस्टम भी यहाँ पर इसके वजह से मजबूत होगा, बिकॉज ये अमाउंट काफी ह्यूज है, जिसका बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन इस कैटेगरी में होता हुआ हमको नजर आएगा। और इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल का डिजिटल हब का एक, आप कह सकते हो, पार्टिसिपेंट यहाँ पर बनता हुआ उभर कर आ सकता है। जो ऑब्वियस सी बात है, अपने आप में काफी बड़ी बात, एक प्राउड फीलिंग वाली बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अब इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है इसके कारण थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। और अपॉर्चुनिटी कौन से कैटेगरी की मिलेगी जॉब के लिए, तो इसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट,
कूलिंग सिस्टम, पावर इंफ्रा और टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग कैटेगरी के ऊपर कहीं ना कहीं अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए सेक्टर्स जिनको इस पर्टिकुलर खबर का बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है वो कौन से होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा सेंटर एआई से कनेक्टेड थीम है, तो डेटा सेंटर का इंफ्रा के ऊपर जो फोकस कंपनी है उनका यहाँ पर फोकस बना रहेगा। पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ईपीसी, टेलीकॉम एंड फाइबर नेटवर्क, एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो इनसे घिरी हुई जो कंपनियां हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस खबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी बात को यहाँ पर हम कवर करते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंपनियां लिस्टेड स्टॉक जो है जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज माना जा सकता है, उनके नाम एक एक करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रा की बात करें तो जीमंस इंडिया के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, एबीबी इंडिया के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा, श्रीनाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस होगा, सीजी पावर और हिताची एनर्जी इंडिया, ये 5 कंपनी पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रा की कनेक्टेड जो होगी इनके ऊपर बाजार का फोकस इस खबर की वजह से बना रहेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड ईपीसी कंपनीज की बात करें तो एल&टी, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट और एनबीसीसी इंडिया, इन सारी कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके बाद टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रेलटेल कॉर्पोरेशन, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके बाद आईटी एंड डेटा सेंटर से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो देखिए क्यों ग्लोबल कंपनी अभी के टाइम अपना जो फोकस है खुद के कंट्री से हटाकर इंडिया के ऊपर कर रही है, ये बहुत लोगों के मन में सवाल जरूर होगा। तो यहाँ पर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है इनका मानना यह है कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद की कंट्री को छोड़कर और बहुत सारे कंट्री को छोड़कर इंडिया को इसलिए यहाँ पर पिक कर रही है बिकॉज हमारे कंट्री में एआई का जो डिमांड है लगातार जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, लेकिन हमारा कंट्री क्योंकि इसमें काफी पीछे था और हम काफी तेजी से नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके कारण डिमांड एक्चुअली हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लाउड सर्विस का जो यूजेज है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ये भी लगातार बढ़ रहा है और हमारे कंट्री में तो ये ऑब्वियस सी बात है, डेटा हम इतना कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे कंट्री में भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिया अभी के टाइम एक्चुअली ऑफर कर रहा है एक मजबूत डिजिटल ग्रोथ का पोटेंशियल, ये हम सबको पता है बिकॉज एक्चुअली 2017 के बाद जो जियो का सिम कार्ड मार्केट में आया था उसके बाद डेटा का यूसेज तो हमारे कंट्री में एक स्काई रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जा चुका है। उस समय से ही बहुत बड़ा कामकाज हमारे कंट्री के ऊपर डेटा के ऊपर होता हुआ जो नजर आ रहा है, इसके कारण एक मजबूत डिजिटल ग्रोथ का पोटेंशियल हमारे कंट्री के पास जो एक आ चुका है वो अभी के टाइम पे एक बहुत बड़े एडवांटेज की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट का जो यूजर बेस है और जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है, इसके कारण हमारा कंट्री अभी के टाइम एक अट्रैक्टिव आप कह सकते हो नाम या जगह आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये रीजन है कि ग्लोबल कंपनियां हमारे कंट्री के ऊपर इस कैटेगरी में और भी ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए बिग पिक्चर की अगर हम बात करें, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शो भी करता है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल का जो कॉन्फिडेंस है इंडिया का डिजिटल फ्यूचर के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इंडिया रैपिडली काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है एक मेजर एआई हब बनने की तरफ, एक ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर बनने की तरफ। इतना ही नहीं, एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी का पावर हाउस शोकेस करने के लिए भी इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी जबरदस्त जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ जो डेवलपमेंट है, जो बिजनेस अपडेट है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।